14,000 से DAP और 6,000 से यूरिया इस्तेमाल की है, मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। कम से कम हमें घर में 2 लाख में 1 एकड़ पड़ता है। जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हमें कम से कम 80,000 फी एकड़ नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब आरेवाला के बाहर और मेरे साथ मौजूद है लीडरशिप किसान इत्तेहाद की तहसील आरेवाला से। तो जो किसान है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से गंदम का जो रेट है वो 39 रुपये मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसान गल्ला मंडी में अपनी जो गंदम है वो औने पौने बेचने में अपना मजबूर है। जो बिजली के रेट हैं, जो बीज के रेट हैं, जो उसके अलावा ज़रूरी अद्वियात के रेट्स हैं वो दुगने हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो गंदम है, एक तो उसका जो रेट है वो पिछले साल वाला मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उस रेट पर भी किसान को गंदम बेचना मुहाल है और बड़ा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से किसान जो है उनके जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त लीडरशिप मौजूद है, तो आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस वक्त मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि आपका नाम क्या है और आपका उहदा क्या है। मेरा नाम मकसूद जोइया जी, मेरा ज़िला सदर पाकपतन हूँ। जिला सदर पाकपतन जी जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को आप गंदम के हवाले से? गंदम के हवाले से सर मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। 14,000 से DAP और 6,000 से यूरिया इस्तेमाल की है, मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। कम से कम हमें घर में 2 लाख में 1 एकड़ पड़ता है। जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हमें कम से कम 80,000 फी एकड़ नुकसान हो रहा है। 80,000 रुपये फी एकड़ नुकसान। जी जी। जो गंदम का रेट मुकर्रर किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या उस रेट पर आपकी गंदम फरोख्त हो रही है? सर वो सन बारदाना ही नहीं देता, रेट की तो फरोख्त कितों होनी जी। हाले बारदाना एक बैग तक नहीं इशू किया गवर्नमेंट ने हमें। अभी तक आपको बारदाना ही नहीं मिला? जी जी, बारदाना ही नहीं तो मिला। आपकी जो गंदम है वो इस वक्त किस रेट पर बिक रही है? गंदम 2600 तो लेके 2800 तक कल का रेट है और आज का रेट है जी। 2600 से 2800 रुपये जी जी, किस रेट पर बिक रही है? इस रेट पे बिकना। कल एहतजाज है, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से पंजाब असम्बली में जा रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। आरेवाला से जा रहे हैं? आरेवाला से जा रहे हैं जी। सर, आपका क्या नाम है और आपका उहदा क्या है? मेरा नाम चौधरी साबर न्याज कंबोह, मरकजी नायब सदर हूँ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का। मरकजी नायब सदर है? मरकजी नायब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। सर, साडा मसला असी आज तो कोई 20 दिन पहले प्रेस क्लब लाहौर खफन फोश प्रेस ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। जी जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 200 ਆਦਮੀ ਖਫਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਫਨ पोश एहतजाज करांगे। उन्नी देर तक एहतजाज जारी रहेगा जिन्नी देर तक साड़ी गवर्नमेंट गंदम नहीं लाएगी। इस वक्त आपका सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि रेट कम है या इशू ये है कि गंदम बिक नहीं रही? सर, गंदम इशू वड्डा यही आ भी गंदम सानू आप नूं जे गवर्नमेंट साडे नाल बैठ के हिसाब किताब करे कोई 4500 5000 च मन पैंदी आ। गवर्नमेंट ने सानू 39 क्योंकि 100 पैंदी आ भी असीं बीजी सीगी खाद 3500 वास्ते भी 3500 खाद मिली सानू बचत आएगी गंदम जो कि 1500 रुपया, लेकिन सानू खाद मिली 6000 की DAP गंदम की काश से 14000 की मिली। इस वास्ते साडा खर्चा डबल हो गया। गंदम साडी दा रेट सी 3900 रुपया, वो सानू मेरे 2600 तो 2800 रुपया। साडा तो मुआशी कतल पूरा हो रहा। जिस आदमी ने एक 25 एकड़ गंदम काश की उन्होंने 20 लाख रुपया लॉस हो रहा। फिर उन्हें काश्तकार साडा पूरे का पूरा पंजाब का जनूबी पंजाब का काश्तकार रहेगा वा ठेके ते रकबा पाउंदा। मालकां नूं असीं ठेका भी देना, अपने बच्चे भी पाल लें। साडा जिमीदार तो मार दिता गया जिन्हें 25 एकड़ गंदम काश की, वो 20 लाख रुपया लॉस भी करे तो नाल उहदी गंदम फिर भी नहीं विक रही। 20 लाख तो वैसे ही उन्होंने लॉस हो रहा गंदम 25 एकड़ नाल, ते नाल गंदम ही नहीं लै रहे। इस तो इलावा साडे कोल कोई चारा नहीं भी असीं हुकूमत दे अगे खफन पा के इन्हां दे हत्थों कतल होना साडे वास्ते बेहतर आ माशी कतल नालों, बच्चे भुखे मारन नालों। गंदम लैना सर दरकिनार है, गंदम लैना तो दरकिनार है, बारदाना नहीं अज तक इशू होया। इन्हां दी पढ़ियां कि नमाज़ां इन्हां बन्ने साडे लोटे
इस वास्ते इस वे जिम्मेदार क्या करे मजबूर जो आज जो धोखा दे रहे भी 2-4 हज़ार को असीं कुछ करांगे सिर्फ ਇਹਦਾ मकसद 2-4 हज़ार जो गरीब आदमी अपनी कनक आने पाने दाम वेच के अपना कर्जा उतारेगा जो गंदम आने गंदम का रेट किसान का माशी कतल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ पंजाब सर्विस जा रहे हैं इन्हों का एहतजाज करन और उस वक्त एहतजाज जारी रखा जब तक साडा रेट सही ना लभे बारदाना सही लभे और मिडल मैन किसान को बारदाना मिलना चाहिए है गौरमेंट होश दे नाखुन लैने चाहिए अगर गौरमेंट ऐसा ना किया इंशाल्लाह इनके खिलाफ असीं भरपूर एहतजाज करेंगे और जब तक सारा मसला हल ना होया उस वक्त तक असीं अपना एहतजाज जारी रखांगे महंगे दामों अपनी जनास असीं महंगे दामों पालीए खाद महंगी बीज महंगे ट्यूबवैल के बिल महंगे मजदूर महंगा और इतनी महंगाई के बावजूद आज जो रेट जैसे 2500 रुपये विक रही है सर अद्धे पैसे नहीं साढ़े असल बुझे असी बजाय खुशहाल होने दे असी मकरूज हो रहे हैं किसान का मुआशी कतल हो गया इस वास्ते असी गवर्नमेंट ने भी मेहरबानी करे जोड़ा फैसला इन्होंने रेट का किया है उससे बारदाना जारी करे मिडल मैन जारी करे ताकि लोगों की कदम बर वक्त सही रेट पर खरीदे तो फिर ही कोई बचत हो जाए बसूरत ही करे ऐसा ना किया तो फिर इन्होंने खिलाफ असी भरपूर एहतजाज करें आपके जो सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी किसानों के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में उसके बाद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई और भी मुख्तलिफ इदारों से मुलाकातें हुई कि उससे कोई बेहतरी आई है या नहीं आई कोई बेहतरी नहीं आई बिल्कुल किसी ने सब धोखा सी सब झूठ सी आज तक उन्होंने साडा राबता ही नहीं किया कोई रब्ता नहीं कोई राबता नहीं हो इन्हों के दौरे हुकूमत कदे किसान जो जी खुशहाल नहीं होया वो बर्बाद ही होया अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम आपका क्या नाम है जी सैयद शाह रमजान जी सैयद शाह रमजान साहब आपका उद्दा क्या है जिले सीनियर नायब सदर पाक पतन शरीफ जी क्या कहेंगे आप गंदम के हवाले इंशाअल्लाह ताला जी अजो अज जेड़ा ना असी गंदम नूं अग ला दिसां इस जेड़ा नुकसान नालों ना इनू साथ देना बेहतर है जिंदे विच साडे पाकिस्तान दे गरीब नूं फायदा नहीं हुंदा भी मिडल मैन कमाई कीती जांदा ते असी भी नुकसान है चाहे गरीब भी नुकसान है ये नहीं भी घट रेट नाल कोई गरीब नूं फायदा मिलदा तो चलो असी बर्दाश्त करिए असी गंदम इंशाअल्लाह ताला साड़ी तुहाडे के गुजारिश है प्रेस क्लब अगे असीं खुद आदि गंदम नूं अग लगाने साढ़े उत्ते मौके ते सर्वे कर लो माफिया लुट रहा सर्वे का हाँ जी तो अब ये जो दूसरा माफिया इनमें शामिल हो जाता है उस माफिया के बारे में आप क्या कहेंगे उस माफिया के सियासतदान भी उनके साथ हैं ते जेड़ा महकमा सारे जनाब जेड़ा असी अठे टाइम पेट ते मर जाने DC AC अगे उत्ते अपने सैकटरी अगे वो आंदे साढ़े वास भी कुछ नहीं असी जा पिटदे कलाते साढ़े जेड़े सियासतदान उन्होंने सिफारशी बनते चले जाते जिंदे सानू कोई हक नहीं मिलता वेले धक्के खाते भी घर आ जाने अज तक सानू कोई फैसला जेड़ा असी जा पेट कला की हो तो सानू एक पैसे का फायदा मिला होवे वेले हो तो घरे आ जाने अपने नुकसान करते किराया खर्चे करते ये बताएं कि ये जो फसल गंदम का रेट है इसमें किसान जो तंजीमों के रहनुमा उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता जब इसका रेट मुकर्रर किया जाता है ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ सब तो बड़ा जुल्म सारे है जो किसान है 80% किसान है 80% किसान है जो मुल्क को अनाज पैदा करके देता है कपड़ा पैदा कर सब्जियां कर देता है और एक गौरमेंट हमेशा किसान की कातल है एक कारोबारी तबके का रबता रखती है किसान इस नहीं समझ बीटेक कर जाए दुख सुन लिया जाए दुख सुख का अजाला किया जाए जी नाज़रीन आपने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की बातचीत सुनी उनका कहना है कि 80% किसान है जो गंदम उगाता है और उसे पूरा पाकिस्तान मिल के खाता है और ना सिर्फ खुद खाता है बल्कि बाहर के मुल्कों को भी भेजता है तो उनका ये भी कहना है कि जो हमारी फसलें हैं इनकी जो कीमतें हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट मुकर्रर करती है और बाकी जो माफिया जो मुख्तलिफ बाज़ारों में बैठा हुआ है जो मुख्तलिफ शहर में बैठा हुआ है जो हुकूमत में है वो भी मिलकर हमें लूटता है तो गवर्नमेंट ने हमारी जो गंदम है उसका रेट मुकर्रर किया था 3,900 रुपये अगर 3,900 रुपये में भी बिक जाए तो कुछ ना कुछ हमें उसका फ़ायदा हो सकता है लेकिन 3,900 रुपये की बजाय इस वक्त जो गल्ला मंडी है आरेवाला की उसमें जो गंदम सेल हो रही है जो फरोख्त हो रही है वो हो रही है 3,000 से लेकर 3,200 रुपये तक जो कि किसान को नाकाबिल कबूल है उनका कहना है कि हमारी बात को सुना जाए हुकूमत हमारी बात को सुने और हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका अजाला किया जाए नहीं तो फिर हम कल जा रहे हैं और जाके हम एहतजाज भी करेंगे
और अपनी बात को मनवाएंगे भी और हुकूमत के सामने भी रखेंगे। तो हुकूमत उसके नाखुन ले और हमारे चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं और हम पूरे मुल्क को चलाते हैं और एक मुल्क के जो तमाम अदारे हैं वो मिलकर भी हमें नहीं चला सकते। तो देखते रहे राइट वे पाकिस्तान। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।